नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास है मूल विधि की। तो मूल विधि में हम चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हमारा चैप्टर है वो 5A है और इसमें धारा 2 ही हैं सिर्फ। धारा 120A है एक और एक 120B है। इसमें किसके बारे में दे रखा है? इसमें दे रखा है आपराधिक षड्यंत्र के बारे में। षड्यंत्र बनाना मतलब अपराध के लिए, तो वो है इसमें। तो इसमें 120 की धारा ए में बात करेंगे। 120 की धारा ए में क्या है? सेक्शन 120 का ए, इसमें लिखेंगे आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है। आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा। आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा। इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं। इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं। षड्यंत्र बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने भी चाहिए। अकेला थोड़ी ना आदमी षड्यंत्र बनाएगा, बिल्कुल। इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति क्या होने चाहिए? षड्यंत्र बनाने के लिए होने चाहिए। और सबकी एक सहमति हो। और सबकी एक सहमति हो। जैसे सपोज करो 4 लोग मिलके सोचते हैं कि भाई 4 आदमी हैं, उनके एक को मारेंगे हैं। अब एक तो कह रहा है ना भाई मारने के ना से छोड़ देंगे, तो ये षड्यंत्र नहीं हुआ। षड्यंत्र कब कहलाएगा? जब सबकी सहमति हो एक जैसी कि हाँ भाई, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो तब ये 120 का ए है। यहाँ पे सजा नहीं है इसकी, यहाँ पर सिर्फ इसकी क्या दे रखी है? परिभाषा दे रखी है। ठीक है, तो परिभाषा में षड्यंत्र कब माना जाएगा? वो जब सबकी सहमति एक ही हो। ठीक है, चलो 120 का बी लिखो। 120 की बी ऊपर लिख देता हूँ। 120 के बी में लिखेंगे पनिशमेंट। हाँ जी, इसमें क्या है? षड्यंत्र बनाने के लिए पनिशमेंट है, दंड है, सजा। और ध्यान रखना भाई, देखो जैसे आपराधिक षड्यंत्र बनाया है 2 या 2 से अधिक लोग, जैसे सपोज करो 4 लोग हैं भाई, चारों ने एक को मारने का षड्यंत्र बनाया है। मार आदमी एक भी सकता था, लेकिन षड्यंत्र कितनों ने बनाया? 4 ने। तो चारों को बराबर सजा मिलेगी। अगर वो व्यक्ति मार दिया तो चारों को षड्यंत्र बनाने के माध्यम से जो उन्होंने उसकी मौत की है, तो उसे जो है सबको बराबर सजा मिलेगी। अब सजा क्या होगी? 120B में दे रखा है ना। इसका क्या है? पनिशमेंट है। तो पनिशमेंट में क्या हो सकता है? लिखो जरा। एक तो मृत्यु में क्या होगा? अगर मृत्यु कर दे कोई तो आजीवन कारावास। आजीवन कारावास। आजीवन कारावास का मतलब है जब तक वो जिएगा, जब तक का कारावास। ठीक है, आजीवन कारावास। अब चाहे वो 5 साल जिए, 10 साल जिए जेल में, ठीक है, जब तक वो जीता है। आजीवन कारावास का मतलब ये है। उस अपराध के लिए जो किया गया है तो सभी के लिए सजा होगी। उस अपराध के लिए जो किया गया है सभी के लिए सजा समान होगी। सभी के लिए सजा क्या होगी? समान होगी। अगर एक को आजीवन कारावास बोला है तो चारों को आजीवन कारावास ही होगा फिर। ठीक है, और ये आजीवन कारावास कब होगा? जब हम उसकी मृत्यु कर देते हैं। भाई हो सकता है उसे वैसी चोट पहुंचाई हो, है ना। अगर चोट पहुंचाई है तो उसमें जो उसका दंड होगा, जो उसका पनिशमेंट होगा, वो फिर भी चारों को ऐसा ही मिलेगा। अगर मृत्यु कर दी तो फिर आजीवन कारावास, उम्र कैद कहते हैं जिसे। ठीक है, वही है। चलो नेक्स्ट लिखेंगे चैप्टर 6। अगला चैप्टर लिखो, चैप्टर 6, अध्याय 6।
6 पढ़ेंगे। अब 6 में देखो कौन सी धारा से कौन सी धारा तक है, 121 से लेकर और 130 तक। इसमें कितनी धारा है, धारा 121 से 130 तक है, 9 धाराएं हैं इसमें, ठीक है। चैप्टर 6 में धारा कम है, कोई दिक्कत नहीं है। ये किससे संबंधित है, ये उससे संबंधित है राज्य के विरुद्ध अपराध से संबंधित है ये। अगर हम राज्य के विरुद्ध अपराध करेंगे, राज्य का मतलब अपना जिसमें रह रहे हैं उसके विरुद्ध कोई अपराध करेंगे तो उससे संबंधित ये चैप्टर 6 है। इसे अंग्रेजों ने जोड़ा। इसको किसने जोड़ा था, अंग्रेजों ने। अब देखो अंग्रेजों ने इसमें बहुत तगड़ी सजा दी है इन्होंने। देखो पहले हमारे भारत पे क्या था, आपको पता है कि आईपीसी किसने लिखी है, लॉर्ड मैकाले ने। अब उसमें ऐसी सिचुएशन में, ये तो बाद में जोड़ा गया चैप्टर 6। अब चैप्टर 6 में क्या हुआ, अंग्रेजों ने कहा कि भाई इस चैप्टर 6 में वो चीज़ रखो जो राज्य के विरुद्ध विवाद हो, अपराध हो, राज्य के विरुद्ध अपराध करे कोई। अब जैसे सपोज करो हमारे देश में अंग्रेज रह रहे थे, पहले अंग्रेज रह रहे थे, तो अंग्रेज ये चाह रहे थे, अब अपराध कौन कर रहा था राज्य के विरुद्ध, भारतीय कर रहे थे। अंग्रेज तो अपने मजे से रह रहे थे। तो ये जो चैप्टर 6 है उन्होंने जुड़वाया कि भाई इसमें जो है भारतीय अपराध करते हैं ज़्यादा। ये सोच किसके पास में आएगी, भारतीयों के पास में, क्योंकि भारतीय सोचते थे कि यहाँ से चले जाएं अंग्रेज। तो वे क्या करते थे, जो देखो ये क्या होता है, इसका मतलब है राजद्रोह, ठीक है, मतलब राजा का विरोध। अब पहले क्या था, ये क्या थे, ये अपना शासन कर रहे थे। तो इन्होंने कहा कि भाई अगर कोई भी अपराध करने की कोशिश करे राज्य के विरुद्ध तो ऐसी सजा का प्रावधान रखो इस चैप्टर 6 में कि कोई करने की सोचे भी ना, है ना। इतना तकड़ा पनिशमेंट रखवाया इन्होंने इसमें। अब इसमें पनिशमेंट क्या क्या रहा है वो हम पढ़ेंगे, लिखो जरा। देखो 2 तरह की चीज़ें होती है, बताओ भाई, एक तो राजद्रोह होता है और एक राष्ट्रद्रोह होता है। कोई इसमें मुझे अंतर बताओ, है जी। हाँ देखो, ये है राजा के प्रतिद्रोह। जो राजा है, पहले राजा ही हुआ करते थे, और राजा और प्रजा, राजा का बेटा राजा बनता था, उपाधि का अंत नहीं था पहले। लेकिन जब से हमारा आर्टिकल 18 आया है, यानी कि 26 जनवरी 1950 से जब से संविधान लागू हुआ है, उपाधि का क्या कर दिया है, अंत कर दिया है। मतलब क्या है, शिक्षा और सेना को छोड़कर किसी भी क्षेत्र में उपाधि नहीं दी जाएगी, ठीक है। अब राजद्रोह, राजा का द्रोह, राजा के प्रति विरुद्ध, है ना, विद्रोह, मतलब उसका एक तरीके से राज्य का अपराध करना, है ना, राजा की बात ना मानना। तो ये है राजद्रोह। एक होता है राष्ट्रद्रोह, मतलब अपने भारत, जैसे भारत है, जिस देश में रह रहे हो उसके प्रति तुम्हारा प्रेम नहीं है, उसके प्रति तुम्हारी मतलब क्या है, घृणा है, तो वो होता है राष्ट्रद्रोह। तो दोनों में अंतर है भाई। एक तो इसमें तो सिर्फ राजा का हम विद्रोह करेंगे और इसमें सिर्फ पूरे राष्ट्र का करेंगे, ठीक है। तो राजद्रोह में अब देखो इसमें क्या क्या सजा दी गई है वो लिखेंगे। 121 लिखो, धारा 121, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना। धारा 121 में है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, या युद्ध करने का प्रयत्न करना। नोट करके लिखेंगे, नोट। इसमें तैयारी ही अपराध है, इसमें तैयारी ही अपराध है। चाहे कार्य हुआ हो या ना हुआ हो, तैयारी ही क्या होगी, अपराध मानी जाएगी इसमें। देखो भाई बात सुनेंगे, भारत सरकार के विरुद्ध। अब तो भारत की सरकार है, आपको पता है ना। जैसे सपोज करो सरकार में कौन है, नरेंद्र मोदी हैं,
ठीक है, तो अगर उनका कोई विरोध कर रहा है, यहाँ सरकार का विरोध है, अपने राष्ट्र का विरोध नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? राजद्रोह कहलाएगा। ठीक है, 121 में क्या है? भारत सरकार के विरुद्ध हम सोच रहे हैं कि भाई इनकी जो है पूरी की पूरी सरकार गिरा दें, हैं? अब देखो, एक आलोचना करना जो संवैधानिक तौर से है वो तो ठीक बात है, वो तो ठीक बात मानी गई है, क्योंकि हमारा जो देश है वो लोकतंत्रात्मक देश है। ठीक है, यहाँ तुमसे देखा भी होगा भाई, जैसे चुनाव होते हैं तो एक दूसरी सरकार की आलोचना करती है, पब्लिक भी बताती है कि भाई ये सरकार ठीक नहीं है ना, अगली सरकार लाएंगे। तो अब क्या कर रहे हैं हम? अब इसलिए हम कह रहे हैं इनकी आलोचना संवैधानिक तौर पे कर रहे हैं। अब जो हम सोच लें कि इनकी पूरी सरकार गिर दें, इन्हें बिल्कुल वो कर दें, तो ऐसी सिचुएशन में वो अपराध है। अब अपराध क्या है? देखो, अगर हम अपने इसके सरकार के बारे में कोई गलत सोच रहे हैं तो सोचना ही, अगर उसके साक्ष्य मिलते हैं कि बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो तुम, तो वो तैयारी भी क्या मानी जाएगी? अपराध मानी जाएगी। अब दूसरी बात, इसमें एक धारा 121 का ए भी जोड़ रखा है इन्होंने, 121 का ए। इसमें क्या कहा है कि अगर भारत सरकार के विरुद्ध कोई अपराध करता है तो उसमें 10 साल की सजा है और प्लस जुर्माना है। इसमें इसका क्या दे रखा है? पनिशमेंट दे रखा है। तो 121 के ए में भी लिख लेंगे 10 साल की इसमें सजा है और प्लस जुर्माना भी है। 10 वर्ष या आजीवन कारावास, या आजीवन कारावास प्लस जुर्माना, मतलब दोनों होंगे। लिख लिया हो तो बताओ। अब लिखो तो 122। 122 में लिखेंगे भारत सरकार के विरुद्ध आयुध इकट्ठा करना 122 में है। भारत सरकार के विरुद्ध आयुध इकट्ठा करना। देखो भाई, इसमें भी समझ लो, आयुध का मतलब क्या है? आयुध का मतलब है यहाँ पर हथियार। क्या है? हथियार। भाई इसके विरुद्ध हम क्या कर रहे हैं? आयुध इकट्ठा कर रहे हैं। किसके विरुद्ध? भारत सरकार के विरुद्ध। तो ऐसी सिचुएशन में ये क्या है? अपराध है। इसकी भी सजा 10 वर्ष है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो कितनी है? 10 वर्ष प्लस जुर्माना। वही सजा है सेम, या आजीवन कारावास प्लस जुर्माना। ये सजा है भारत सरकार के विरुद्ध। अब देख लो, को करने की सोचेगा? उन्होंने कह दिया कि पहले भी कि तैयारी भी अपराध है, तो सोच भी नहीं सकता। अगर किसी ने सोच लिया और उसके साक्ष्य मिल गए तो उसे भी अंदर डाल देगी सरकार, है ना। तो इतना तगड़ा इन्होंने जो है इसमें कहा कि भाई ऐसी सिचुएशन करो जिसमें जो है ये भारतीय मतलब सोच ही ना पाए कि हाँ कि राजद्रोह कर दे, हम राजा का विद्रोह कर दे कोई। नेक्स्ट लिखेंगे 124 का क्या? 124 का क्या? ये नेक्स्ट धारा है 124 की क्या? लिखो राजद्रोह। इसमें है इसकी परिभाषा भाई, राजद्रोह इसमें दिया हुआ है। और राजद्रोह मैं आपको समझा चुका हूं। राजद्रोह में क्या है? अर्थात सरकार की आलोचना करना, है ना, बुराई करना। देखो भाई, सबसे पहले जो ये धारा लगी थी ना 1897 में, किस पे लगी थी? बाल गंगाधर तिलक पे, गंगाधर तिलक पे। ठीक है, सबसे पहले ये जो धारा लगी थी बाल गंगाधर तिलक पे, और उस समय किसका शासन था? अंग्रेजों का शासन था भारत में। और ये धारा क्यों लगी? इन्होंने क्या करा भाई? राजद्रोह करा। मतलब किसकी आलोचना करी होगी इन्होंने? अंग्रेजों की, है ना। उस समय तो अंग्रेजी सरकार की आलोचना करी है इन्होंने। सरकार की आलोचना के लिए
कर नोट। 1897 में किस पे लगी है? बाल गंगाधर तिलक पे। अब देखो इन्होंने रैली वगैरह निकालने के लिए मना कर दिया था उस समय, है ना, कि जो रैली निकाल रहा है या सरकार का विरोध कर रहा है तो उस पर ये धारा लगा के उसे अंदर डाल देंगे। तो इन्होंने भी एक जो है अपना वो निकाला, जो क्या बोलते हैं उसको, केसरी हिंद के नाम से, और उसमें इन्होंने खूब आलोचना की, है ना, इन्होंने इसमें खूब आलोचना की। तो अंग्रेजों ने इस पे ये धारा लगा दी 124 का कै, और इनको जो बाल गंगाधर तिलक है इनको क्या कहा? अशांति का जनक, भारत में अशांति का जनक, कि भाई इस आदमी ने इतनी हिमाकत करी है कि अंग्रेजों के खिलाफ बोलने की हिम्मत करी है इसने, ठीक है। तो इस पे ये धारा लगाओ क्योंकि ये भारत में अशांति का जनक है, अशांति फैला रहा है, ठीक है। तो ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन पे 124 क्या धारा लगी है राजद्रोह करने पर। अब कुछ केस लिखेंगे भाई, इनसे रिलेटेड कुछ केस लिखेंगे। देखो पूछा जाता है अशांति, भारत की अशांति का जनक किसे माना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को, क्योंकि इन्होंने ही विरोध किया था अंग्रेजी सरकार का। नेक्स्ट लिखेंगे कुछ केस, बता रहा हूँ मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है। केस, तो केस एक आया था, लिखो, केदारनाथ सिंह वीएस स्टेट ऑफ बिहार। केदारनाथ सिंह वीएस वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, स्टेट ऑफ बिहार। देखो इस केस में क्या कहा, लिखो, धारा 124 के संवैधानिक है, इसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो धारा 124 का क्या है, मतलब जो राजद्रोह है, यह एक संवैधानिक है। संवैधानिक, संवैधानिक का मतलब है जिसका संविधान में क्या है, उल्लेख है, संवैधानिक है। 124 के धारा ये संवैधानिक है। इसमें स्वस्थ आलोचना लोकतंत्र का अधिकार है। इसमें स्वस्थ आलोचना लोकतंत्र का अधिकार है। स्वस्थ आलोचना लोकतंत्र का अधिकार है। भाई देखो, अगर कोई स्वस्थ, ताकि उन्हें मतलब कोई हानि नहीं पहुंच रही, तो ऐसी सिचुएशन में लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, अब तो लोगों की सरकार है ना। अगर हम लोगों के द्वारा किसी मंत्री को निर्वाचित कर रहे हैं, चुन रहे हैं, तो वो लोगों की सरकार है। अब उसकी जो है समय आने पर, जैसे भाई दोबारा से चुनाव होंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, एक स्वस्थ आलोचना कर सकते हैं। स्वस्थ आलोचना का मतलब है उनकी बुराई जो कर रहे हैं हम, वो ऐसे कर रहे हैं कि उन्हें कोई हानि ना पहुंचे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई हमें सरकार को पूर्णतः बिल्कुल गिराना ही है, चलती सरकार को। बस हमें क्या है कि आगे जो चुनाव आएंगे उसमें वो सरकार ना चाह रहे हम, ठीक है, जनता नहीं चाह रही, तो ऐसे में हम उसकी स्वस्थ आलोचना कर सकते हैं कि भाई इन्होंने ये काम नहीं करा, इन्होंने वो काम नहीं करा। और तुमने देखा भी होगा कि जनता भी करती है और जो विपक्ष में मंत्री होते हैं वो भी करते हैं भाई, है ना। तो इसमें स्वस्थ आलोचना लोकतंत्र का अधिकार है। अगला पॉइंट लिखेंगे, इस वाले केस में कही गई है और ये सुप्रीम कोर्ट ने कही है बात, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने 124 का जो क्या है धारा, इसको माना है, क्या माना है, संवैधानिक। अगला पॉइंट लिखेंगे, आलोचना करना राष्ट्रद्रोह नहीं है। आलोचना करना राष्ट्रद्रोह नहीं है। भाई आलोचना कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं सरकार की, क्या ये राष्ट्रद्रोह है? बताओ, या ये राजद्रोह है जी? भाई आलोचना ही तो कर रहे हैं कि सरकार ये काम नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। अगर हमारे मन में ये बात होगी कि भाई सरकार को उखाड़ फेंको, सरकार ये बेकार है, तो ऐसी सिचुएशन में वो राष्ट्रद्रोह माना जाएगा। समझ रहे हो? एक स्वस्थ आलोचना करना वो राजद्रोह नहीं है। राष्ट्रद्रोह वो होता है जिसमें हमें पूरे भारत से ही प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है ना, हम भारत को चाह ही नहीं रहे बिल्कुल भी, भारत माता की जय बोलने में हमें जो है शर्म आ रही है। ऐसी सिचुएशन में राष्ट्रद्रोह है। और राजद्रोह का मतलब क्या है? राजद्रोह का मतलब है सरकार की
हम जो है सोच रहे हैं कि इसे बिल्कुल उखाड़ फेंकें, ये बिल्कुल सरकार बेकार है। ठीक है, चाहे वो कैसे भी दंगे करके किसी भी तरीके से, है ना, आयुध इकट्ठा करके लोगों को मार के इन्हें बदनाम करके इनकी सरकार को उखाड़ दें, वो है राजद्रोह। वो राजद्रोह नहीं है जिसमें हम स्वस्थ आलोचना करेंगे। तुम नरेंद्र मोदी जी की बुराई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक स्वस्थ आलोचना है ये। विपक्ष में कोई भी, जैसे योगी जी हैं हमारे, है ना, अब जो है फरवरी मार्च में चुनाव होंगे, अब तुम देख रहे हो कि जनता खूब इनकी आलोचना कर रही है। ठीक है, जनता कर रही है, जनता सपा सरकार की भी कर रही है जो पहले रही थी। ठीक है, तो लगातार मतलब क्या होता है इनमें, जब वोट डलती हैं तो इसमें राय जानी जाती है कि भाई किस सरकार ने क्या करा, किस सरकार ने क्या करा, तो उनकी कमियां, कुछ अच्छाइयाँ बताएंगे, कुछ कमियां बताएंगे, है ना, तो सब आलोचना ही तो कर रहे हैं, तो आलोचना स्वस्थ है। ठीक है, तो ये केदारनाथ सिंह वीएस स्टेट ऑफ बिहार, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मानी है। नेक्स्ट लिखेंगे, एक दूसरा केस और लिखें, ये केस नहीं, आप लिखो धारा 125 लिखो आप, धारा 125। धारा 125, धारा 125 में लिखेंगे, भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाली एशियाई शक्तियां, भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाली एशियाई शक्तियां, भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाली एशियाई शक्तियों के विरुद्ध युद्ध करना, ये पूरा लिख लो, शक्तियों के विरुद्ध, शक्तियों के विरुद्ध युद्ध करना। अब लिखो, युद्ध करते हैं या दुष्प्रेरण प्रेरण करते हैं, तैयारी करते हैं, या दुष्प्रेरण करते हैं, प्रेरण करते हैं, या क्या करते हैं, तैयारी करते हैं, युद्ध की तैयारी करते हैं। ये धारा 125 है, अपने देश के खिलाफ है ये, तो इसमें आजीवन कारावास होगा और जुर्माना होगा। दंड क्या है इसमें, आजीवन कारावास, आजीवन कारावास प्लस जुर्माना, और इनमें जो मिनिमम सजा होगी ना, मिनिमम देखो, मैक्सिमम तो हो सकती है आजीवन कारावास, इससे तो ज़्यादा कुछ होगी नहीं, और मिनिमम 7 वर्ष है। मिनिमम क्या है, कितनी है, 7 वर्ष। भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाले एशियाई शक्तियों के विरुद्ध युद्ध करना। जो भारत सरकार से, मैत्री का मतलब समझते हैं मित्रता, मित्रता संबंध रखने वाली एशियाई शक्तियों के विरुद्ध, जो एशिया में जो देश है जो हमसे मित्रता रख रहा है उसके विरुद्ध युद्ध करना। ठीक है, ये भी क्या है, एक अपराध है, दुष्प्रेरण करना। दुष्प्रेरण मतलब समझते हो तुम, दुष्प्रेरण क्या होता है, जैसे सपोज करो, देखो तुमसे समझाता हूं मैं, जैसे 3 लोग हैं, ए बी सी, ठीक है, बी और सी ने, अब सी ने बी से कहा कि भाई तू ए को मार दे, क्या कर दे, ए को मार दे, और ए ने, जो बी है उसने सी के कहने पर ए को मार दिया। ठीक है, अब सी ने तो हाथ नहीं लगाया, लेकिन सी किसका दोषी होगा, दुष्प्रेरण का। उसने दुष्प्रेरणा दी है किसको, बी को, कि भाई ए को मार दे। ठीक है, तो वो क्या है, दुष्प्रेरण है। ऐसे ही यहाँ पर है, भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाली एशियाई शक्तियां जो हैं उनके खिलाफ युद्ध करना या युद्ध की तैयारी करना। तैयारी करना भी यहाँ पर क्या माना जा रहा है, क्या माना जा रहा है भाई, अपराध माना जा रहा है। तुमने देखा होगा, है ना, मूवी वगैरह में देखा होगा कि यहाँ लोग रहकर देश में जैसे, और दूसरे देश को उसमें मित्रता बनाते हैं कि भाई अपनी सरकार या अपने देश के प्रति क्या कर दें, विरोध कर दें या युद्ध कर दें। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में ये क्या है, दुष्प्रेरण है, आदमी वो दुष्प्रेरित कर रहा है अपने राष्ट्र के प्रति दूसरे देश को। तो ऐसे में तैयारी भी क्या मानी जाती है,
अपराध। और दंड इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आजीवन कारावास, और मिनिमम जो है, मैक्सिमम तो आजीवन कारावास है, उम्र कैद, और मिनिमम 7 वर्ष है, और जुर्माना या दोनों हो सकते हैं, मतलब जुर्माना भी साथ में है इसके। नेक्स्ट लिखेंगे धारा 126। धारा 126, धारा 126 में लिखेंगे भारत से मैत्री संबंध रखने वाली शक्तियां। धारा 126, भारत से मैत्री संबंध रखने वाली शक्तियां। जो भारत से क्या रख रही हैं, मित्रता रख रही हैं, उन वाली शक्तियों से अगर हम लूटपाट करते हैं, इनके साथ में क्या करते हैं भाई, इनके साथ अगर हम लूटपाट करते हैं, लूटपाट, चोरी, डकैती अगर हम करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हमें जो सज़ा है वो मैक्सिमम जो होगी, लूटपाटी करने पर सज़ा मैक्सिमम, अधिकतम यहाँ पर है 7 वर्ष, और प्लस जुर्माना, इससे कम भी हो सकती है। जो भारत से मित्रता रखते हैं उनके साथ में अगर लूटपाट होती है तो। एक 128 और लिख लो धारा। अब धारा लिखेंगे 128, धारा 128, इसमें लिखेंगे लोक सेवक कौन है, मतलब कोई पुलिस कर्मचारी है, जैसे वो किसी कैदी को भगाता है या भगाने में मदद करता है, या भगाने में क्या करता है भाई, मदद करता है। तो इसकी सजा भी आजीवन कारावास है, और या मिनिमम क्या होगी, 10 वर्ष सजा, आजीवन कारावास प्लस जुर्माना। मिनिमम जो सजा है, मिनिमम वो है 10 वर्ष। यहाँ पर कोई लोक सेवक है, उसने किसी कैदी को भगा दिया, या जो बंदी बनाया गया है उसे भगा दिया कि भाई तू भारत सरकार के खिलाफ या क्या कर, युद्ध कर दे, ठीक है। उसने कहा ठीक है, मुझे तू भगा दे और मैं भारत सरकार के खिलाफ ही काम करूँगा, तो वो क्या माना जा रहा है, अपराध। वो लोक सेवक को मिलेगी इस चीज़ की सज़ा, वो तो भाग गया, ठीक है, वो भी पकड़ा जाएगा, लेकिन साथ में लोक सेवक को भी, जिसने भगाने में मदद करी है, वो भी एक अपराधी है। और यहाँ पर जो अपराधी है वो ये किस चीज़ का अपराधी है, दुष्प्रेरण का, क्योंकि इसने जो है उसे भगाने में मदद करी है। चलो नेक्स्ट लिखो अब चैप्टर 7। चैप्टर 7, चैप्टर 7 देखो किससे रिलेटेड है, आर्मी एयरफोर्स नेवी के विरुद्ध अपराध। चैप्टर 7 आर्मी एयरफोर्स नेवी के विरुद्ध अपराध, मतलब हमारी थल सेना, जल सेना और वायु सेना के विरुद्ध अपराध। इसमें जो धारा है 131 से 140, इस चैप्टर में जो धारा है वो 131 से लेकर 140 के बीच में है। धारा 131 से लेकर 140। धारा 131 में लिखेंगे, धारा 131, धारा 131 में ये है, अगर कोई व्यक्ति थल सेना,
वायुसेना या जल सेना के विरुद्ध अपराध करता है, के विरुद्ध क्या करता है भाई, अपराध करता है, तो ऐसे में 10 वर्ष से लेकर सजा क्या होगी भाई, 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक, आजीवन कारावास तक हो सकती है, और प्लस क्या हो सकता है, जुर्माना, या दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, थल सेना, वायुसेना या जल सेना का क्या करेगा, इनके विरुद्ध कोई अपराध करेगा तो। एक धारा 140 और लिख लो इसमें, 2 धारा ही इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना, इसी से रिलेटेड है सब धाराएं। 140 और लिख लें, धारा 140, धारा 140 में क्या है वो लिखेंगे। लिखो, यदि कोई व्यक्ति किसी नौसैनिक, कोई व्यक्ति किसी नौसैनिक की पोशाक धारण करता है, की पोशाक धारण करता है, कोई व्यक्ति किसी नौसैनिक की पोशाक धारण करता है या उसका टोकन धारण करता है, तो उसकी जो सजा है 3 माह प्लस जुर्माना, जो जुर्माना होगा 500 रुपये। ठीक है, किसी नौसैनिक की क्या करता है भाई, वर्दी धारण कर रहा है, पोशाक धारण कर रहा है। देखे ना तुमने, बहुत नकली पुलिस वाले और ये सब चीज़ जो है पकड़े जाते हैं। पकड़े कब जाते हैं, जब ये अपराध कर रहे हो, है ना, तो अपराध के लिए है। अब वैसा मान लिया अगर उसने घर में ही एक कमरे में पहन ली और पहन का आदमी बस बैठा है, वो बात अलग है, वो देख रहा है कि भाई वर्दी कैसी लग रही है मेरे पे, है ना। हाँ, और इस तरीके के ऐप भी आते हैं, तुमने देखे होंगे, है ना, वर्दी बना दी और टोपी बना दी। तो ऐसे नहीं, जब वो अपराध कर रहा है कोई, उसका टोकन धारण करके कि भाई मैं हूँ, मैं उसमें हूँ, मैं इसमें हूँ, उसे डरा धमका के किसी